गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप लोगों के लिए कल मैंने हाइट एंड डिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उनका वीडियो मैंने आप लोगों को भेजा था। उससे आगे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आप लोग देखें। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट, आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द 2 पॉइंट C and D at a distance of x and y from the base of the tower in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of the tower is under root x and y. अब आप देखें क्या कहना है इस क्वेश्चन का कि आपका एक टावर है, यह आपका टावर है। इस टावर के ये आपकी एक स्ट्रेट लाइन है और इस स्ट्रेट लाइन पर आपके 2 पॉइंट हैं, एक तो है आपका C और एक है आपका D। वापस पढ़ो क्वेश्चन को। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, ये आपका टावर, ये आपका टॉप, ये आपका क्या हुआ टॉप, ये आपका क्या हुआ बेस या बॉटम भी हम बोल सकते हैं। अब आप देखो इस टॉप से इन दोनों पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, या इन दोनों पॉइंट का इस टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो देखो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन एक तो, और एक इस पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन। और एंगल ऑफ एलिवेशन हमेशा नीचे से ऊपर की तरफ बनते हैं। तो आप देखें एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, बट हमें एंगल गिवन नहीं है। इन्होंने दिया है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स। देखो यहां पर सी पे जो बन रहा है वो इसके बेस से एक्स डिस्टेंस पर है, और यहां जो बन रहा है वो वाई डिस्टेंस पे, ये आपको गिवन है एक्स और वाई। अब आप देखो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट C and D एट अ डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड y फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, ये आपका बेस है टावर, फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर, इसकी x डिस्टेंस है, इसकी y डिस्टेंस है। ओके, आगे देखें सेम स्ट्रेट लाइन, एक सेम स्ट्रेट लाइन है, उसी पे दोनों पॉइंट आर कंप्लीमेंट्री। अब इसने कहा है कि ये जो एंगल है ना ये कंप्लीमेंट्री। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कंप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। तो मान लो सपोज दैट मैंने एक एंगल थीटा मान लिया है यहाँ पे, तो बताओ ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि दोनों एंगल क्या है आपके कंप्लीमेंट्री है। दोनों एंगल क्या है कंप्लीमेंट्री है। तो एक आपका थीटा हुआ तो दूसरा क्या हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। मान लो सपोज दैट हम 2 एंगल ले लेते हैं यहाँ पे। मान लो एक आपका थीटा ले लिया हमने, या ए ले लिया, या आपका बी ले लिया, इक्वल टू 90 है। सपोज दैट मैंने ए को थीटा मान लिया, तो बताओ बी वाला एंगल आपका क्या आएगा। आपका बी वाला एंगल क्या निकल के आएगा, तो बताओ बी वाला एंगल क्या हुआ हमारा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो आपका फर्स्ट एंगल यदि हमने थीटा लेट किया है तो सेकंड एंगल क्या हुआ 90 डिग्री माइनस थीटा। अब आगे क्या बोला इन्होंने, आगे बोला है प्रूव दैट कि ये जो हाइट है ना इसकी, ये वाली हाइट, मान लो मैंने एच लेट कर ली, इस हाइट की वैल्यू आपको दी है अंडर रूट एक्स वाई, यानी कि जो एच है उसकी वैल्यू आपको अंडर रूट एक्स वाई में गेट करनी है। तो देखें हम इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले इसका नाम दो। सी और डी तो आपको गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लो इसका नाम हमने ए दे दिया और ये आपका बी दे दिया। यहां से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास हाइट है क्या, नहीं है, हमने हाइट को क्या लिया h, तो लिखो लेट हाइट ऑफ द टावर, टावर की ऊंचाई बराबर h मीटर, ये हमने लिया। एक ही चीज हमने कंसिडर की है। नाउ हमारे पास ट्राइंगल कितने बन गए 2, एक तो आपका ए सी बी, तो लिखो इन ट्राइंगल
ए सी बी, मैंने क्या कहा था, मैक्सिमम इसमें जो यूज होता है आपका कौन सा, टेन थीटा यूज होता है। तो आप देखें टेन थीटा इक्वल टू, थीटा ही आपका एंगल, पी अपॉन बी। तो टेन थीटा इक्वल टू पी, पी आपका क्या है एच, और बी क्योंकि एंगल यहाँ पे बन रहा है तो ये बेस होगा, ये आपका परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा बेस। इस केस में तो ये वाला बेस हो जाएगा, बड़े वाले में ये वाला बेस हो जाएगा। तो बताओ बेस आपका क्या है एक्स। तो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या होगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड ट्राइंगल की। तो लिखो नाउ इन ट्राइंगल ए डी बी, ए डी बी टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका पी अपॉन बी। बट अब थीटा की जगह पे आपका क्या है, यानी कि एंगल को हमें क्या रखना है, एंगल आपको क्या दिया है 90 डिग्री माइनस थीटा, और पी, पी आपका एच ही है। ओके, पी आपका क्या है एच। तो बताओ इसका बी क्या होगा, इस बड़े वाले ट्राइंगल का, इसका बी क्या होगा हमारा वाई। तो आप देखें टेन 90 डिग्री माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोट थीटा इक्वल टू एच अपॉन वाई। ओके, अब देखो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड, यदि मैं फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो देखो LHS में LHS का मल्टीप्लाई होगा, RHS में RHS का। तो बताओ पहले वाले इक्वेशन का LHS कौन है टेन थीटा, और इसका LHS कौन है कोट थीटा, इक्वल टू इसका ऊपर वाले का LHS क्या है एच अपॉन एक्स, और इसका क्या है एच अपॉन वाई, यही आपका। ओके, तो हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्या है ये सोल्व, देखो टेन थीटा का टेन थीटा आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, कोट को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन टेन थीटा लिख सकते हैं, इक्वल टू एच, एच का क्या होगा आपका एच स्क्वायर, और ये आपका एक्स वाई। देखो 10 से 10 कैंसिल, क्या बचा आपका 1, तो 1 इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन एक्स वाई। तो आप देखें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो आपका आएगा एच स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई, और मुझे हाइट क्या लानी थी एच इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई। तो बताओ स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में जाएगा अंडर रूट में, और मुझे यही प्रूव करना था। तो हमारा क्या हो गया एंस प्रूव्ड। एक बार और देख लेते हैं इसको, क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, यह आपका एक टावर है, इस टावर के टॉप से हमने स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट है सी और डी, वहां पर पॉइंट सी से और डी से एंगल ऑफ एलिवेशन ड्रॉ किया, बना दिया। तो ये थीटा एंगल बना रहा, ये 90 माइनस थीटा, क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब आप देखिए इसकी डिस्टेंस आपको x गिवन है, इसकी डिस्टेंस आपको y। अब आपके दो ट्राइंगल बन गए, एक तो ये वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने छोटा वाला ट्राइंगल लिया, इन ट्राइंगल ACB, तो टेन थीटा पी, पी मतलब h, b मतलब आपका x, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। तो ये तो हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ट्राइंगल लेंगे ADB, टेन थीटा पी अपॉन बी, थीटा लेकिन अब यहां पर अलग है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो h अपॉन वाई, क्योंकि h का h और ये कंप्लीट कितना है हमारा 1।
अब आप देखो टेन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है आपका, कोट थीटा होता है, तो ये आ गया सेकेंड। अब देखो दोनों इक्वेशन की LHS साइड और ये आपकी RHS साइड, दोनों को हमने उठाकर यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने से हमने ये देखा कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो टेन थीटा से टेन थीटा कैंसिल, ये हो गया हमारा h² h का h में मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो यहाँ पे हमें h² इक्वल टू आ गया xy, तो h इक्वल टू आया हमारा √xy। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सेकंड क्वेश्चन आप देखें, फ्रॉम अ पॉइंट on the top of a mountain, the angle of depression of 2 points on the east of mountain are 30 degree and 45 degree respectively, if the distance between 2 points is 1 meter. Find the height of the mountain. Find the height of the mountain. Height of the mountain. ये आपका क्वेश्चन है। देखें आपका क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। आप देखें अच्छे से, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द टॉप ऑफ अ माउंटेन द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने क्या कहा, मान लो ये आपका एक माउंटेन ले लें हम, ठीक है, इस माउंटेन का ये क्या है, आपका टॉप है, ये आपका बॉटम है। इस टॉप से, माउंटेन के टॉप से हम नीचे एंगल बना रहे हैं, लेकिन किधर बना रहे हैं, तो आप देखें ये तो आपका ईस्ट, ये आपका वेस्ट, ये आपका नॉर्थ और ये आपका साउथ, ठीक है, ये चार आपकी साइड हो गई। तो इसने कहा है, इसने क्या कहा, फ्रॉम अ पॉइंट on the top of mountain the angle of depression of 2 point on the east of the mountain are, ये आपका ईस्ट है और ईस्ट की तरफ आपके 2 पॉइंट है। मान लो एक पॉइंट ये रहा आपका, एक पॉइंट ये रहा। इन दोनों पॉइंट पर यहां से आपका एंगल बन रहा है, यानी कि एक एंगल यहां बन रहा है और एक एंगल आपका इस पे बन रहा है, ठीक है। अब आप देखो फर्स्ट वाला एंगल तो आपका 30 डिग्री और ये आपका बन रहा है 45 डिग्री। मान लो पॉइंट का नाम मैंने दे दिया C और D और इसका नाम दिया मैंने A और ये आपका B, ठीक है। ये हमारा एक ट्रायंगल बन गया। अब आप देखें ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके। तो देखें
ये वापस ये आपका माउंटेन का एक पीक, लेकिन एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो एंगल यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो यहाँ पर 30 डिग्री और यहाँ पर आपका 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन वाली आपकी लाइन है। इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज 1 मीटर, इन दोनों पॉइंट्स के बीच की आपको डिस्टेंस गिवन है 1 मीटर, ठीक है, 1 मीटर का। ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी वही लगाएंगे हम, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन पी। अब देखो ये आपकी बी, ये आपका पी, परपेंडिकुलर, ठीक है, और ये आपका हो गया बेस, ठीक है। तो देखा टेन थीटा, थीटा हमारा कितना है 45, ठीक है, थीटा आपका 45 डिग्री है, तो पी हमारा कितना है एच अपॉन बी हमारा एक्स। तो बताओ टेन 45 की वैल्यू क्या होती है आपकी 1, तो एच अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें आप, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपका x इक्वल टू क्या आ गया h, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। नाउ सेकंड वाला ट्रायंगल है, तो ए बी डी बड़ा वाला, ये ऐसे नहीं लेना है हमें, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल आपका बनना चाहिए, तो बड़ा वाला ट्रायंगल लिया हमने, तो क्या लिया ए बी डी, ए बी डी इन ट्रायंगल ए बी डी, इसमें भी सेम कंडीशन, टेन थीटा इक्वल टू पी अपॉन बी। तो बताओ टेन थीटा आपका क्या है 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो बताओ पी क्या होगा, पी इसका भी पी आपका, देखो ये आपका बेस हो गया यहाँ से यहाँ तक का, तो ये आपका क्या होगा परपेंडिकुलर, तो ये हो गई हमारी एच अपॉन, अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, तो x प्लस 1 ये कंप्लीट डिस्टेंस होगी यहां से यहां तक, ठीक है। तो बताओ बेस क्या होगा हमारा x प्लस 1, ओके। अब बताओ टेन 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू h अपॉन x, मुझे x की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे h की वैल्यू चाहिए, तो बताओ मैं x को क्या पुट कर सकता हूं h प्लस 1, ओके। तो आप देखो मैंने इसको h पुट कर लिया, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से लिया ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से। अब आप देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा h प्लस 1 इक्वल टू √3h, ओके। तो आप देखो h कॉमन वन साइड ले लें, h माइनस √3h इक्वल टू ये इधर जाएगा तो -1, h मैंने कॉमन लिया 1.1 माइनस क्या बचेगा √3 -1। तो बताओ मुझे h फाइंड आउट करना है, तो h इक्वल टू -1 अपॉन 1 माइनस √3। तो देखो h इक्वल टू -1 का -1, यहाँ पर नीचे क्या रख सकते हैं √3 की वैल्यू 1.732। तो देखो h इक्वल टू आपका आएगा -1, इसको मैं यदि इसमें से माइनस करूं तो माइनस का 0.732, माइनस से माइनस काट दिया, पॉइंट हटाएंगे तो 0 0 0, तो h इक्वल टू आपका 100/732 मीटर। और मैं यदि इसको सोल्व करूंगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 पॉइंट समथिंग, यानी कि हमारा जो आंसर गेट होगा हमें वो 1 पॉइंट समथिंग
आपको गेट हो जाएगा। यानी कि आपको समझ में आ रहा है। यानी कि सबसे पहले हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे, उसके बाद ये वाला पूरा ट्राइंगल लेंगे और उससे मैं एच की वैल्यू फाइंड आउट कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आए। तो देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3, अ man on the deck of the ship is 10 meter above water level. He observes that the angle of elevation of the top of hill is 60 degree and the angle of depression of the base is 30 degree. Then find the distance of the hill from the ship and height of the hill। ये आपका है सेम एज इट इज, ऐसा ही क्वेश्चन है। आपको लेंदी लग रहा होगा लेकिन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आया भी हुआ है। देखो, अ मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप यानी आप जानते हैं जहाज। तो आप देखें, अ मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप 10 मीटर एबव द वाटर लेवल। मान लो सपोज दैट ये आपका वाटर लेवल है, ठीक है। इस वाटर लेवल से 10 मीटर ऊपर ये आपका 10 मीटर हाइट पर एक जहाज है और इस जहाज पर यहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और ये आपका एक हिल है। इस हिल पर ये आपका हिल का टॉप है और ये आपका बेस है। ओके, ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मान लो सपोज दैट हमने x मान ली। ठीक, इतना आपको समझ में आया। अब आप देखो, अ मैन ऑन द डेक ऑफ द शिप के डेक पर एक आदमी बैठा हुआ है इस 10 मीटर एबव वाटर लेवल से 10 मीटर ऊंचाई पर। ही ऑब्जर्व दैट एंगल ऑफ एलिवेशन, वो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है इसके टॉप पे, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बनता है एंगल ऑफ एलिवेशन। और एलिवेशन टॉप ऑफ द हिल इज 60 डिग्री, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई उसकी, और यहां पर जो एंगल फॉर्म कर रहा है वो 60 डिग्री का कर रहा है। ओके,
नेक्स्ट क्या बोला इसने, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब देखो ये लाइन आ रही है और इससे यहां डिप्रेशन एंगल बना रहा है, यहां डिप्रेशन एंगल बना रहा है वो कितने डिग्री का, 30 डिग्री का। ओके, ये आपका डिप्रेशन एंगल। जब यह आपका 30 है तो बताओ ये जेड बन रहा है, ये भी आपका 30 डिग्री होगा, होगा या नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा 30 डिग्री। तो इस तरह का आपका एक डायग्राम बन रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, ये आपकी शिप है और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है एक तो, ठीक है, और हाइट ऑफ द हिल, और ये टोटल हाइट आपको फाइंड आउट करनी है यहां से यहां तक की। तो देखो सबसे पहले नाम दे दें इसका, ए बी सी डी और ई, ये मैंने नाम दे दिया, ठीक है। अब हम बात करें तो आप देखें कि इसके अंदर यदि हम बात कर लें कि ये 10 मीटर है तो ये भी क्या होगा, हमारा 10 मीटर होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, रेक्टेंगल बन रहा है। तो यहां तक की डिस्टेंस तो हमें पता हो गई, लेकिन ये वाले डिस्टेंस हमें पता है क्या, नहीं है, मैंने इसको एच लेट कर लिया, ठीक है। ये यहां तक की आपको डिस्टेंस पता है, ये लेकिन टोटल हाइट ऑफ हिल क्या हो जाएगी इसकी, बताओ टोटल हाइट ऑफ हिल क्या हो जाएगी, h प्लस 10। अब हमारे पास यदि किसकी बोले, यदि हमारे पास h की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो h प्लस 10 आपका क्या हो जाएगा, टोटल हाइट हो जाएगी हिल की। तो हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व। सबसे पहले तो आप इसमें लेट करेंगे, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, तो लिखो लेट डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप, फ्रॉम द शिप bx मीटर। मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस को x मीटर मान लिया, ओके। अब आप देखो, एंड AC, AC इक्वल टू मैंने माना h मीटर, ओके। तो बताओ हाइट AD इक्वल टू क्या हो गया हमारा, h प्लस 10, हुआ या नहीं हुआ, हो गया। अब आप देखो, अब हम बात करें फर्स्ट वाले ट्रायंगल की, तो देखो देन इन ट्रायंगल ABC, ABC, ओके, ये मैंने ट्रायंगल लिया। जब ये ट्रायंगल हम ले रहे हैं तो आप देखें टेन थीटा वही सेम कंडीशन है, P अपॉन बी, थीटा का बन रहा है आपका ये, तो ये P हो जाएगा और ये क्या होगा आपका B। बताओ ये क्या है, ये टोटल क्या है, x है, क्योंकि ये x है तो ये भी क्या होगा हमारा x है, तो यहां लिख दो देयरफॉर BC इक्वल टू x मीटर, ओके। अब आप देखो जब हमने टेन थीटा लिया तो थीटा कितने डिग्री है, 60, तो P क्या है आपका, P बताओ, इस वाले ट्रायंगल में P यानी ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो हमारा h अपॉन x। अब बताओ इसकी वैल्यू क्या होती है हमारी, इक्वल टू h अपॉन x। तो यहां से x की वैल्यू क्या आएगी, यहां से हमारी x की वैल्यू हम निकाल लें, तो बताओ x इक्वल टू, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x इक्वल टू हमारी आ गई अंडर रूट 3h, सॉरी यहां पर आ गई हमारी h इक्वल टू अंडर रूट 3x, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम आ जाएं नाउ सेकंड ट्रायंगल पे। देखो सेकंड ट्रायंगल की हम बात करें तो सेकंड ट्रायंगल में हमारा BCD, तो ये तो हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ आपका बेस, क्योंकि एंगल यहां बन रहा है। इस एंगल को भी ले सकते हैं,
लेना चाहें तो वो भी सेम है, ये ले लें क्योंकि ये आपका डिप्रेशन एंगल है, तो इस पे डिप्रेशन बन रहा है तो हम इसको ले लें, इसको ले लें, बात एक ही है। तो आप कर लेंगे टेन थीटा। नाउ इन ट्राइंगल BCD टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन B। अब बताओ टेन थीटा कितना है हमारा, 30 डिग्री। तो P आपका 10 और B आपका वही x, B आपका x ही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बताओ टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 1/√3। तो 10/x, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो x इक्वल टू क्या आया, बोले x इक्वल टू आपका 10√3 मीटर। तो ये तो हो गई हमारी डिस्टेंस यानी कि x की वैल्यू, और मुझे x की वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए, तो ये मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम इधर ही कर लें, तो आप देखें यानी कि ये x की वैल्यू है, यदि मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूं तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x की वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं तो h इक्वल टू √3x, तो h इक्वल टू √3 इंटू 10√3, यहाँ लिख दो सिंस x इक्वल टू 10√3, ये हम निकाल चुके। ठीक है, अब इस दोनों का √3 3 इंटू 10, तो बताओ h इक्वल टू हमारा क्या आया 30 मीटर, ये हमारा h की वैल्यू हुई। अब मुझे h की वैल्यू मिल गई, दोनों वैल्यू मिल गई, तो बताएं हम क्या करें, अब किसकी वैल्यू मुझे चाहिए, मुझे वैल्यू अब चाहिए, देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ हिल फ्रॉम द शिप इक्वल टू x हमने माना था 10√3। ठीक है, एंड हाइट ऑफ हिल की हाइट हमने क्या मानी थी h + 10, तो h की वैल्यू क्या आ गई हमारी 30। तो बताओ 30 + 10 इक्वल टू हमारा आ गया 40 मीटर, क्या आया 40 मीटर। ठीक है, तो देखो इस तरह के आपके 3 क्वेश्चन हमने आज किए हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, तीनों ही क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोग इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें फेयर कॉपी में भी, ठीक है, और रिवीजन भी आप कर लें। ठीक है, थैंक यू।